जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिलों को हासिल करने के लिए वैसे तो बहुत से काम जरूरी हैं, लेकिन दो काम हमें करने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि अपने माजी, अपने पास्ट, अपने गुजरे हुए वक्त में जो कुछ हम नहीं कर सके या हमारे पास्ट को लेकर जितने भी पछतावे, जितने भी रिमोर्स हैं हमारे दिल में, एक फीलिंग है कि यार काश ऐसा होता, काश हमने ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो गया होता तो आज यूं ना होता। वी हैव टू रिमूव, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ रिमोर्स। पहली चीज कि हमें पास्ट के रिग्रेट्स से बाहर निकलना है। सेकंड, अपने फ्यूचर को लेकर हम हमेशा फियर्स में रहते हैं, एक डर सा रहता है, यार कल क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कहां होंगे। तो याद रखें, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने का जो सिलसिला है उसमें अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो यही कि we all the time we regret about our past and we worry about our future all the time. But the matter is that no amount of regretting can change the past. No amount of worrying can change the future. So obviously then it is useless to be depressed, to be sad, to be worried about anything that had happened in the past or anything that we couldn't do in the past or anything that can happen in the future. When we don't have control to change our past or to change something which is going to be happen in the future, then why we are letting these feelings to control our present? जब हमारे पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसमें हमें तब्दीली लाने का कंट्रोल नहीं है हमारे पास, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या जो कुछ फ्यूचर में होना है उसको हम रोक नहीं सकते। एक सर्टेन लेवल पे आके हमारी लिमिटेशंस हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते अपने फ्यूचर को लेकर। मींस जो कुछ होना है वो होना है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर हम अपने प्रेजेंट को क्यों खराब करते हैं? तो जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन दो चीजों से, इन दो रिग्रेट से बाहर निकलना होगा, अपने पास्ट के रिग्रेट से, अपने फ्यूचर की वरीज से, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेट सपोज अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूं, आई डोंट हैव इनफ एजुकेशन, आई कुड नॉट गेट, but now if I think about my past all the time and if I say that I wish I could get more education, I wish I could be more educated, काश मेरे पास एजुकेशन होती, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, और अब मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास whatever the feeling comes in my mind. अगर मैं हर टाइम यही सोचना शुरू कर दूं तो मैं ये काम कर पाऊंगा जो मैं आज कर रहा हूं? क्या मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी हिम्मत जुटा पाऊंगा इतनी कि मैं पास्ट के उस सिगरेट को साथ रखकर, उस फीलिंग को साथ लेकर कि यार मैं अनएजुकेटेड हूं, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, क्या मैं अपने प्रेजेंट में खुश रह पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। मुझे ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ यार वो पास्ट था, उसमें जो कुछ हो चुका वो हो चुका। अगर मेरी पास्ट में मेरे पास एजुकेशन लेने का जब टाइम था, आई कुड नॉट गेट एजुकेशन एट दैट टाइम, नाउ इट्स ओवर। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू कंटिन्यू माय एजुकेशन इन दिस करंट ऑनगोइंग टाइम और टू डू समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन। But for that I have to come out of that feeling of remorse about my past. Similarly, अगर आपको कहीं जाना है
और आप ये सोचना शुरू कर दें कि यार मैं ट्रैवल स्टार्ट करूंगा तो मुमकिन है मेरी गाड़ी खराब हो जाए, मुमकिन है अल्लाह ना करे कुछ रोड एक्सीडेंट हो जाए, मुमकिन है रास्ते में मुझे चोर लुटेरे डाकू लूट लें, मुमकिन है कोई और लॉस हो जाए, मेरा कोई और नुकसान हो जाए। अगर आप ये चीज सोचना शुरू कर देंगे तो क्या आप विदाउट एनी फियर, बगैर किसी डर के अपनी वो जर्नी, अपना सफर स्टार्ट कर पाएंगे? वुड यू बी एबल टू कंटिन्यू योर जर्नी, टू स्टार्ट योर जर्नी? ऑफ कोर्स नॉट। करेंगे भी तो एक डर रहेगा, या तो आप जा ही नहीं पाएंगे और अगर जाएंगे भी तो उस डर के साथ जाएंगे, देर से पहुंचेंगे, या फिर मुमकिन है कि कोई और ऐसी गलती कर दें कि जो आपका नुकसान ना भी होना हुआ तो वो हो जाए। इसी तरह से अगर अब मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैंने एजुकेशन की मिसाल दी, फिर मैं फ्यूचर को लेकर भी वही बात करूंगा। अब अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि यार मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा? हाउ विल आई बी लिविंग इन द फ्यूचर? मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? तो दिस थिंग विल लिटरली विल नॉट अलाउ मी टू डू एनीथिंग। ये चीज हमेशा मुझे लेट डाउन करती रहेगी। एक कॉन्टिन्यूस फीलिंग रहेगी मेरे साथ कि यार तुम्हारे पास तो एजुकेशन नहीं है, नो वन विल एक्सेप्ट यू, नो वन विल गिव यू द चांस, बट वाई शुड आई वेट फॉर समवन हु विल गिव मी द चांस? मैं इस चीज का वेट ही क्यों करूं कि कोई मुझे चांस देगा? Why I'm not trying to create the chance? अगर कोई मुझे चांस नहीं दे रहा, या मुझे ये फियर है कि मेरे फ्यूचर में कोई मुझे चांस नहीं देगा, then instead of being worried about my future, I should shift those energies to concentrate that how to create chances. And I should say to myself that okay, if people are not ready to give me one chance, I will create chances for myself to grow up, to do something and to achieve my dreams. And not only to achieve my dreams, even I can be a person who give opportunities to others. तो ये एक बात होती है कि हम क्या सोचते हैं, किस अंदाज में सोचते हैं, यही चीज डिटरमिन करती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, हम अपनी जिंदगी में कहां जाने वाले हैं, क्या कुछ अचीव करना है अपनी जिंदगी में। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड अगेन ऑन दिस थिंग दैट इफ यू वांट टू अचीव योर डेस्टिनी, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, कम आउट ऑफ रिग्रेट्स अबाउट योर पास्ट, and don't be worried about your future. Don't even think about your future. Just concentrate on your goals. आप अपने प्रेजेंट में रहना सीखें। देखें, हम अपने पास्ट के जो अफसोस होते हैं या जो हमारे फ्यूचर को लेके परेशानियां होती हैं, बस उन्हीं में रहते हैं। या तो हम पास्ट में रहते हैं और अगर पास्ट से निकलेंगे तो डायरेक्टली जंप करके फ्यूचर में चले जाएंगे। प्रेजेंट कहीं है ही नहीं हमारे पास। हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर और हमारे पास्ट के चक्कर में ही चला जाता है। पास्ट वैसे ही खराब होता है और फ्यूचर की परेशानियों को लेकर प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं। और डेफिनेटली अगर प्रेजेंट में हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो फ्यूचर तो खराब होगा ही। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें बस कंसंट्रेट करना है, वक्त के साथ साथ चलना है। हर चीज का एक वक्त होता है और जब वो वक्त आता है तो डेफिनेटली वो चीज भी हमें हासिल हो ही जाती है। और इससे ज्यादा हमें ना तो कुछ सोचना है और ना ही हमें कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें बिलीव होगा, हमें कॉन्फिडेंस होगा खुद पे कि यार हम जो कर रहे हैं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, इस चीज को मेक श्योर कर लें कि जो आप डिसीजंस ले रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स एंड वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। So by keeping all these things in your mind, you can achieve your goals. और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज मैं कहूंगा कि प्लानिंग करें। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि उनके पास प्लानिंग नहीं होती।
जो चीज भी आप करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। एक फार्मूला किसी ने बताया था कि 5P फार्मूला इसको कहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जब हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो वो हमें बचाएगा पुअर परफॉर्मेंस से। तो हर चीज को प्लान करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप जहां रह रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी एबिलिटीज, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, उनको सामने रख के एक प्रॉपर प्लान करें। उसके बाद आप एक डायरेक्शन डिसाइड करें कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में इस डायरेक्शन में बढ़ना है आगे, और बस स्टार्ट कर दें। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर में एक सर्टन लिमिटेशन से आगे बढ़ के जो कुछ होना है आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपके इख्तियार में आपके जो कंट्रोल में है वो एक ही चीज है, वो है आपका प्रेजेंट, कि आप अपने प्रेजेंट में क्या करते हैं। और जो आप अपने प्रेजेंट में करेंगे यही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो विद दिस पॉइंट, दिस इज फरहान अहमद साइनिंग ऑफ।